Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. So today I'm going to start with exercise 19.3 which deals with probability. अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इजी है, टेंशन की कोई बात नहीं है. तो जैसे जैसे हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ये होता कैसे है, राइट? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोला गया है लिस्ट द आउटकम्स यू सी इन दीज एक्सपेरिमेंट. तो सबसे पहले स्पिनिंग ऑफ अ व्हील. तो आप लोग जब किसी फेयर में जाते हैं, कोई गेम खेलते हैं और एक व्हील जो रोटेट होता है, राइट, ये उसका ये देखिए एरो है. सो व्हाट आर द चांसेस कि आपका एरो पे कौन सा लेटर रुकेगा? सो इट कैन बी बी, चांसेस बी का भी है, सी, डी, ए एंड ए. तो सभी का चांसेस है कभी ना कभी वो इस पॉइंटर के सामने आकर रुके. सो दीज आर द आउटकम्स जो कि एक स्पिनिंग व्हील पे देखा जा सकता है. हेंस इसका आंसर क्या होगा? बी, सी, डी, ए. डन. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप देख सकते हैं, it is a bag which contains 5 ball. So drawing a ball from a bag containing 5 identical balls of different color. So हम लोगों को इस बैग में हाथ डालकर बॉल निकालना है. So हमारे हाथ कौन से कलर का बॉल आएगा? It can be white, red, blue, green और yellow. Hence, so possible outcomes क्या हो सकता है? Balls of color white, red, blue, green and yellow. And this is the answer. Now question number 2. A dice is rolled once. Find the probability of getting. Now सबसे पहले जो डाइस है उस पे कितने नंबर्स होते हैं? 6 साइड है एंड हर एक साइड पे क्या नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो जब हम लोग उसको रोल करते हैं तो ये 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर आएगा. चांसेस है किसी का भी आ सकता है, राइट? तो सबसे पहले द फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. सो जब हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं, सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? इट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. हेंस पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर. तो हमारा वो फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, राइट? तो यहाँ पे बोला गया है एन इवन नंबर. तो यहाँ पे कितने इवन नंबर है? 2, 4 एंड 6, यानी 1, 2, 3. So 3 by the total outcome which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 3 by 6 which is 1 by 2. Clear? Second part, probability of getting a multiple of 3, right? So multiple of 3 क्या है? 3 and 6. So हो गया 1 and 2. So 2 by the total outcome which is 6. After reduction 1 by 3. है ना easy? Now the third part, probability of getting not a multiple of 3. So not a multiple of 3 क्या हो गया? 1, 2, 4 and 5. So 1, 2, 3, 4. ये देखिए 4 by 6 which is 2 by 3. And this is the answer. Now question number 3. 2 coins are tossed together. So we need to find the probability. So before starting let me tell you कि अगर 2 coin, जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 कॉइन को एक साथ अगर हम लोग टॉस करते हैं सो हमारा प्रोबेबिलिटी का चांसेस क्या है? तो याद रखिए जब हम लोग 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो हमारा पॉसिबल आउटकम्स होता है 2 into 2, 4 पॉसिबल आउटकम्स. लेट मी रिपीट. अब जैसे ये एक बार टॉस किए टेल आया, अगेन टॉस किए हेड आया, तो एक कॉइन पे 2 बार, तो इसी तरह इस पे भी 2 बार. 2 into 2 is 4. Clear? So for instance, अब ये दोनों कॉइन को हम लोग टॉस किए, राइट? तो चांसेस क्या है? दोनों में ही कॉइन 1 and 2 हेड आया, ये देखिए ब्रैकेट में H, H. या तो फिर हम लोग टॉस किए तो कॉइन 1 में H, कॉइन 2 में टेल, ये देखिए सेकेंड ब्रैकेट. या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन 1 में हमारा टेल आए और कॉइन 2 में हेड आए, जैसा कि थर्ड ब्रैकेट में है. या तो फिर टॉस करते वक्त दोनों ही कॉइन में टेल आए, जैसा कि फोर्थ ब्रैकेट में दिख रहा है. सो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज.
right? So the first part, we need to find the probability of getting two tails. So probability of getting two tails, so favorable outcome by total outcome. So वो हो गया आपका possibility of getting two tails. तो ये देखिए एक ही है, right? So 1/4. This is the answer. Secondly, बोला गया है probability of getting at least one tail. So at least one tail. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट नंबर 2, 3 एंड 4 टेल है ना, तो एटलीस्ट तो यहाँ पे 2 है तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए. सो वी आर गोइंग टू काउंट दिस एज वेल. सो 1, 2 एंड 3. सो 3 बाय टोटल आउटकम विच इज 4. डन. सो थर्डली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल. तो किसमें टेल है ही नहीं. जस्ट हैव अ लुक एट द फर्स्ट ब्रैकेट. फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों ही हेड है, बाकी सब में टेल है. सो 1/4. And this is the answer. Now question number 4. 3 coins were tossed together, so find the probability. Right? तो अब हम लोग 3 कॉइन एक साथ टॉस करेंगे. So possible outcomes क्या होगा. हो सकता है कि कॉइन 1, 2 एंड 3 में तीनों एक साथ हेड आए, जैसा कि आप फर्स्ट ब्रैकेट में देख सकते हैं. या तो फिर पहला 2 कॉइन में हेड आया, तीसरा में टेल आया, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड ब्रैकेट. थर्ड ब्रैकेट में क्या हुआ कि फर्स्ट एंड थर्ड में हेड है और बीच में टेल है. फोर्थ में क्या हुआ, आपका फर्स्ट कॉइन में टेल है, फिर हेड और हेड. राइट, दिस आर द पॉसिबिलिटी. फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन में हेड है, रिमेनिंग 2 में टेल है. राइट, या तो फिर टेल हेड और टेल, या तो फिर टेल टेल हेड, या तो फिर तीनों में ही टेल. सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स अगर हम लोग 3 कॉइन एक साथ टॉस करते हैं. सो याद रखिए, अगर 2 कॉइन को आप टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम 4 होता है, और अगर आप 3 को टॉस करते हैं सो पॉसिबल आउटकम आपका 8 होता है, 8. राइट. So now let us continue. So the first part, find the probability of getting at least 2 heads. So कम से कम 2 हेड तो चाहिए. Right? Now follow the brackets. 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, मिनिमम 2 होना ही चाहिए. So that means हम लोग इसको भी काउंट करेंगे. So 1, 2, 3 and 4. So 4/8. 8 क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स. राइट. So after deduction, half. Secondly, possibilities of getting at least one tail. कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए. So bracket number 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ये 7 and total is 8. So 7/8. Thirdly, so probability of getting at most one tail. So maximum one tail होना चाहिए. Right? So 1, 2, 3 और यहाँ पे 4. ये सब देखिए एक से ज्यादा है. So we are not going to count these bracket. Clear? So 4/8, which is 1/2. Now question number 5. A box contains 600 screw. 1/10 are rusted. One screw is taken out at a random from the box. So find the probability. So उसके पहले सबसे पहले total outcome 600 है और बोला गया है 1/10 of that is rusted. So rusted screw कितना है, 1/10 of the total which is 600. After calculation हो गया 60 screws. Right? So now number of not rusted screw is 600 minus 60 which is 540 screw, जो कि बिल्कुल perfect है. So far clear? Now the first part, find the probability that it is a rusted screw. Right? So probability of a rusted screw, तो number of rusted screw कितना है, 60 on the total which is 600, हो गया 1/10. Next, probability of not a rusted screw. So probability not a rusted screw, तो fresh screw कितना था, 540 by total which is 600, hence हो गया 9/10. So this is the answer. Now question number 6. A letter is chosen from the word triangle. What is the probability that it is a vowel? So total outcome क्या है, the letter of the words triangle, TRIANGLE, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total outcome हो गया 8. अब यहाँ पे favorable outcome जो है vowels कितना है, I, A and E. Right? 3. So probability of getting a vowel.
So favorable outcomes by total outcome, which is 3 by 8. And this is the answer. Now question number 7. A bag contained 5 red, 6 black and 4 white balls. A ball is drawn at random from the bag. So एक बैग में red, black और white balls है और आपका नंबर है 5, 6 and 4 respectively और हम लोग उसमें से एक एक करके बॉल निकालेंगे randomly. So we need to find the probability, right? तो सबसे पहले total outcome 5 plus 6 plus 4 which is 15. Right? पहला part. Find the probability the ball drawn is white. So probability of a white ball. So number of white balls है 4. So 4 by the total outcome which is 15. ये reduce नहीं होगा तो that is the answer. Secondly, probability of the ball not black. So not black. तो यहाँ पे number of black कितना है? Black balls वो है 6. तो हम लोग उसको skip कर जाएंगे. तो बचा क्या? 5 plus 4, 9. So 9 by 15, right? Which can be reduced further. So हमारा आंसर है 3 by 5. Thirdly, probability of getting a red or black ball. So probability of red or black. That means number of red balls is 5 and black is 6. So 5 plus 6 is 11. 11 by total which is 15. This is the answer. And lastly, probability that the ball drawn is neither red nor black. So यानी कि red और black को skip करना है तो बचा क्या? White ball and number of white ball is 4. Hence हमारा आंसर क्या है? 4 by 15. A box contains 17 cards. A box contains 17 cards numbered 1 till 17. So possible outcome क्या है हमारा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. अब ये सारे कार्ड्स को अच्छे से मिक्स किया हुआ है and a card is drawn at random from the box. Alright? So now we need to find the probability. So the first part, probability that the number on the card is odd. तो इन नंबर से कितने odd numbers हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So 9 by the total outcome which is 17. This is the answer. Second part, possibilities that the number on the card is even. तो उसको count करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So 8 by 17. Done. Now possibilities of a prime number. Prime number क्या है? 2, 3, right? 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 7 by 17. Fourthly, possibilities that the number on the card is divisible by 3. Now divisible by 3 means 3, 6, 9, 12, 15. तो count करिए 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 by 17. And lastly, the possibilities of the number on the card to be divisible by 3 and 2 both. So I am sure आप सभी को ये divisibility test याद होगा कि जो number 3 और 2 दोनों से divisible होता है, that is divisible by 6 also. तो हम लोग क्या करेंगे? Straight away multiples of 6 को select करेंगे. तो यहाँ देखिए 6, 12, तो यानी कि 2 ही है, 2 by 17. And this is the answer. Now question number 9. इसको करने से पहले let me explain कि ये cards क्या है, right? तो ये है हमारा playing cards जिसमें कि total 52 cards होते हैं, right? So ये playing cards में 52 cards है which is further divided into 2 equal half. तो एक हो गया आपका red और दूसरा हो गया आपका black, right? तो अगर आप 52 को 2 में डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 26 रेड कार्ड एंड 26 ब्लैक कार्ड. क्लियर? अब ये जो 26 रेड कार्ड है दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों में ए है, दिस इज डायमंड एंड दिस इज हार्ट, राइट? तो यहाँ पे 13 ईच. ये पूरे लॉट में देखिए हार्ट शेप है और कितने कार्ड्स है इसमें? इसमें है 13 कार्ड्स.
13 and 13 makes 26, है ना। अब सिमिलरली इसी तरह से आपका जो ब्लैक में है ये भी आपका 13 and 13 ईच, और इस शेप को हम लोग कहते हैं स्पेड, और ये जो शेप है दिस इज कॉल्ड क्लब। अब ये जो ए है जैसा कि आप देखे हैं रेड में भी है और यहाँ ब्लैक में भी है, इसको हम लोग कहते हैं एस। रिमेंबर दिस इज नोन एज एस। अब इसके बाद ये जो के क्यू और जे है ये देखिए ये हर एक में है, राइट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको ये जो कार्ड है के क्यू और जे इसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। ऑलराइट, सो लेट मी रिपीट, ये जो ए है इसको कहते हैं एस कार्ड, और ये जो के क्यू और जे है जो कि बाकी सभी में है इसको कहते हैं फेस कार्ड्स, और बाकी तो आपका नंबर्स है फ्रॉम 2 till 10। 1 कौन सा हो गया, ये ए को ही 1 कहते हैं, राइट, क्लियर। सो अब चलिए सम्स को सॉल्व करते हैं। सो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। Find the probability that the card drawn is number 1 and ace. So total outcome is 52. अब ace हमारे ब्लॉट में कितना है, 4 है ना, 2 रेड में और 2 ब्लैक में, सो 4/52। उसको अगर हम रिड्यूस करते हैं हो जाता है 1/13। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड टोटल कितना था, 26, सो 26/52 रिड्यूस करिए 1/2, डन। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, मतलब किंग और क्वीन नहीं है। किंग और क्वीन टोटल में कितने हैं, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। ये देखिए डायमंड में 2 है, हार्ट में 2 है, स्पेड में 2 है और ये क्लब में 2 है, तो 4 2s are 8, राइट। 8 किंग एंड क्वीन इन द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 52 - 8/52, तो हो जाता है 44/52 विच इज 11/13। फोर्थली, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस्ड कार्ड। अब रेड फेस, रिमेंबर फेस है ये, एस नहीं, तो रेड फेस कार्ड कितना है, फेस कार्ड यानी कि जे के एन क्यू, तो आपका रेड में ये डायमंड में भी है और हार्ट में भी है, सो 3 + 3 is 6, so 6/52, after reduction it is 3/26. Then fifth one, probability that the card drawn is a spade or an ace. So यहाँ पे फिफ्थ में बोला गया है that a spade and an ace. तो स्पेड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 13, राइट। उसमें की एस इंक्लूडेड है, तो बाकी और कितना एस है हमारे पास, 3 और है, सो 13 + 3 is 16, so 16/52 which is 4/13. And lastly, probability that non-face card of red color. So red color card टोटल कितना है, 26। अब इसमें से नॉन फेस, तो फेस आपका कितना हो गया, 6। फेस कार्ड कौन सा है, क्यू के एन जे, राइट। सो 3 + 3 6, सो 26 - 6 is 20/52 which is 5/13. Now the last sum of this exercise, in a lottery there are 5 prize tickets, 995 blank tickets, and a person buys a lottery ticket. Find the probability of his winning a prize. So total outcome कितना है, 995 जो कि blank tickets था, और prize ticket कितना है, 5, hence दोनों को ऐड करेंगे which is 1000. So total outcome है 1000 and favorable outcome कितना है, winning prize तो आपका prize ticket 5 ही है, hence वो हो गया 5. So probability or chances of winning a prize is 5 by the total outcome which is 1000, hence it is 1/200. And with this we come to the end of exercise 13.3. Thanks for watching the channel.